परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। संजय उवाच व्यूरचना जो देखी पांडव सेना की, तो दुर्योधन में ये मची खलबली। पहुँच कर निकट अपने आचार्य के, वचन दंभ में भर कर उसने कहे। आचार्य देखो जरा ये कमाल, कि व्यू में खड़ी पांडव सेना विशाल। शिष्याप का धृष्ट द्युमन है जो, सेनापति बना इसका है वो। खड़ी सेना में है बहादुर कई, भीम और अर्जुन से जो कम नहीं। महाबली विराट और सात्यकी, द्रुपद को भी देखो जो है महारथी। धृष्टकेतु पुरुजित को देखो जरा, इधर जे की दान भी डट कर खड़ा। काशीराज बलवान और कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शैव्य का देखो तोज। पराक्रमी वीर युधामन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। देखो उत्तमौजा योधा बलवान, पुत्र द्रौपदी के सभी हैं महान। पांडव सेना के मुख्य योद्धा दिखा, तब दुर्योधन ने इशारा किया। समझ लीजिए अब ब्राह्मण श्रेष्ठ, सेना हमारी के जो वीर ज्येष्ठ। पितामह भीष्म और आचार्य कर्ण जैसा योद्धा भी है अपने साथ। विजय कृपाचार्य हैं वे कर्ण भी, अश्वत्थामा और भूरिश्रवा सभी। खड़े और भी हैं कई शूरवीर, लिए शस्त्र लड़ने को है जो अधीर। मेरे लिए इच्छा जीने की तज, निपुण युद्ध में ये बहादुर है सब। अजय सेना अपनी है सब ओर से, है रक्षा में जिसकी पितामह खड़े। पांडव सेना है जीतने में आसान, रक्षा में जिसकी है भीम बलवान। तब दुर्योधन बोला महारथियों से, जगह अपनी अपनी पे होकर खड़े। पितामह भीष्म की रक्षा करो, चहूं ओर से नजर उन पर धरो।
वचन ऐसे दुर्योधन के, खुशी उसमें उत्पन्न हो तब इसलिए पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर बजाया वो शंख महान। गरज शंखों की तब चहूं ओर से एक साथ होने लगी जोर से, नृसिंगे नगाड़े मृदंग ढोल भी, भयंकर थी आवाज जिनकी बड़ी। रथ ऐसा जिसमें अनोखा था तेज, सजे उसके आगे थे घोड़े सफेद, श्री कृष्ण अर्जुन थे उसमें सवार, बजा शंख अपने हुए वे तैयार। शंख पांच जन्य ऋषिकेश का, तो अर्जुन को देवदत्त पर नाज था, दिखाने लगा भीम भी अपना रंग, बजा कर वो भारी बहुत पौंड्र शंख। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का, अनंत विजय शंख भी बज उठा, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने बजाया मणि पुष्पक उच्च स्वर में। काशी राजधनुष श्रेष्ठ था जिनके पास, शिखंडी महारथी ने दिया साथ, पराक्रमी महाधृष्ट द्युमन सभी, विराट बलि और अजय सात्यकी। द्रुपद राजा और द्रौपदी सुत सभी, महाबाहु अभिमन्यु ने भी तभी, शंख अपने बजाए सभी ने अलग, भरे जोश में थे महारथी सब। भयानक शब्द वहाँ हुआ ये जब, लगे गूंजने पृथ्वी आकाश तब, धृतराष्ट्र पुत्रों के इस शब्द से, उसी वक्त हृदय थे फटने लगे। शस्त्र थे तैयार चलने को जब, कपि ध्वज अर्जुन ने भी उठ कर तब, खड़े देख कर वहाँ कौरव सभी, गांडीव अपना संभाला तभी। अर्जुन उवाच तत्पर हुआ युद्ध करने को वह, कहने लगा ऋषिकेश से यह, रथ को खड़ा कर दो भगवन वहाँ, दोनों सेनाओं का मध्य जहाँ। खड़ा रखो रथ को वहाँ तब तलक, भली भांति मैं देख लूँ जब तलक, आए कौन है लड़ने की इच्छा से, युद्ध में निपटना है जिनसे मुझे। उत्सुक है करने को युद्ध जो यहाँ, भला चाहे दुर्बुद्धि दुर्योधन का, जरा देख तो लूं उन्हें एक बार,
कि है कौन से ऐसे राजा तैयार। संजय उवाच गुडाकेश अर्जुन ने जब ये कहा, ऋषिकेश ने दिया रथ को बढ़ा, ले जाकर के मध्य में सेनाओं के, खड़ा कर दिया श्रेष्ठ रथ प्रभु ने। पितामह और आचार्य के सामने सभी राजागण भी जहाँ थे खड़े, अर्जुन से भगवान बोले ये तब इकट्ठे खड़े देख कौरव ये सब। खड़े थे वहाँ दोनों सेनाओं में, जी भर के अर्जुन ने देखा जिन्हें, पितामह पिता भाई बेटे पोते, गुरु मित्र मामू सुहृद ससुर थे। सबको वहाँ पर खड़ा देख कर अर्जुन के मन में दया गई भर, इच्छा से युद्ध की जो देखा इन्हें, दुखी हो के अर्जुन लगा कहने। अर्जुन उवाच शिथिल हो रहे हैं मेरे अंग सब, सूखा जा रहा है मेरा मुँह भी अब, तन में है होने लगी कंपकपी, खड़े हो रहे रोम मेरे सभी। गांडीव भी अब तो है गिरने को, त्वचा भी मेरी जल रही है प्रभु, भ्रमित सा हुआ जा रहा मन मेरा, खड़ा भी नहीं अब मैं रह पा रहा। केशव है उल्टे शकुन भी सभी, लड़ाई में वध करके अपनों का ही, ना कल्याण कोई भी है दिखता, करने में युद्ध अब मुझे तो जरा। नहीं चाहता जीत मैं युद्ध में, सुख राज के भी नहीं चाहिए, मतलब नहीं राज से ही कोई, न भोग और जीने की इच्छा रही। सुख ऐश्वर्य से भी राज्य के, इच्छा थी इन सब की जिनके लिए, खड़े हैं ये सब छोड़ जीने की चाह, ना धन वैभव की है इन्हें परवाह। देखो हमारे ये पूज्य गुरु, पितामह चाचे बेटे और ताऊ, साले ससुर पोते मामू हैं ये, खड़े हैं संबंधी सभी अपने। पृथ्वी की तो बात ही कुछ नहीं, मिले राज्य कर तीनों लोकों का ही, मधुसूदन मरना भले ही पड़े, नहीं
चाहता मारना मैं इन्हें। धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके ही भगवन मिलेगी हमें क्या खुशी है। ये अत्याचारी भले ही मगर क्यों ले पाप हत्या का हम अपने सर। नहीं योग्य हम मारने को इन्हें, संबंधी सभी तो हैं ये अपने। परिवार अपने का ही करके नाश, प्रभु कैसे रखे भला सुख की आस। हुआ राज का लोभ ऐसा सवार, करते नहीं अब ये इतना विचार कि है दोष भारी जो हो कुल का नाश। विरोध अपने मित्रों का भी तो है पाप। नहीं हम तो इस बात से अनजान कि कुल नाश का दोष कितना महान। विचार ऐसा भगवन तब क्यों ना करें कि जिससे हम इस पाप से बच सकें। कुल का जो हो जाए नाश अगर, रहेगा न फिर धर्म का कुछ असर। धर्म नष्ट होने से होगा ये हाल, फैलेगा कुल पर अधर्म का जाल। अगर हो गया पाप इतना सवार, तो कुल स्त्रियों में बढ़े व्यभिचार। कोई नारी जाति अगर ऐसी जो, तो उत्पन्न इसी से वर्ण संकर हो। होगी वर्ण संकर संतान जो, तो कुल को ले जाएगी नरकों में वो। गिरने लगेंगे पितर लोग भी, क्रिया ना होगी जो जल पिंड की। कुल का ही जो नाश करते रहे, वरन संकर दोष वो पैदा करे। नहीं रहती मर्यादा कुल धर्म की, नष्ट हो जाए जाति धर्म भी। कुल धर्म हो जाता है जिनका नाश, बहुत काल तक होता नरकों में वास। प्रभु हम तो सुनते आए ऐसा ही, दशा ऐसे लोगों की होती यही। बड़े खेद की बात है ये प्रभु कि तैयार है हम महापाप को। है लालच यही राज्य का सुख मिले, कुल अपने का खून चाहे बहे। ले शस्त्र हाथों में कौरव सभी, मुझे मारने को जो आए अभी। उठाऊं न शस्त्र न युद्ध ही करूं, समझता भला ऐसे मरने में हूँ। संजय उवाच निराश हो के जब उसने इतना कहा, तो मोह शोक में अर्जुन ने सा बहा।
पिछले भाग में रथ के बैठा तभी, छोड़े धनुष बाण अपने सभी, छोड़े धनुष बाण अपने सभी, छोड़े धनुष बाण अपने सभी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।